नमस्कार, मैं वाम्पायर। भारत सरकार की लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा से हताश हूँ, निराश हूँ। बीजेपी के लौह पुरुष कहे जाने वाले एल.के. आडवाणी को इस प्रकार भारत रत्न देने की घोषणा क्या भारत के उस संवैधानिक ढांचे को गालियां नहीं देती, क्योंकि कह रहा होता है कि मेजोरिटी पे कितने ही अत्याचार हुए ओके है, लेकिन अगर किसी इंसान ने माइनॉरिटीज की चड्डी भी चुरा ली तो देश में मोए मोए होने लगता है, हाहाकार मच जाता है, लोग गाड़ियां फूंक देते हैं। एल.के. आडवाणी जैसे कम्युनल कट्टर हिंदूवादी आतंकवादी छवि वाले ऐसे नेता को भारत रत्न देने की यह घोषणा क्या उन लोगों का अपमान नहीं है जो लोग इस देश के अंदर सच्चे सेकुलरिज्म के झंडे गाड़े हुए हैं, जो लोग कहते हैं सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस मिट्टी के अंदर उनका खून शामिल था, आज वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों के नाम से मशहूर है, जिसका परिणाम आज भी हमको भुगतने को मिलता है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आज क्या मोदी सरकार ने इस संविधान की आत्मा को सच्ची में झकझोर कर नहीं रख दिया? जो एल.के. आडवाणी अपनी रथ यात्रा से इस प्रकार के कुख्यात उद्बोधन करता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो लोक रथ है, यह जनता का रथ है, इसे कौन रोकेगा? इसे रोकेगा एल.के. आडवाणी, इस देश का संविधान रोकेगा। क्या आपको याद नहीं, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, विवादित ढांचा नहीं मित्रों, बाबरी मस्जिद को किस तरीके से इस कुख्यात हिंदूवादी नेता ने ढहा दिया था। लेकिन लोग तो कह रहे हैं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत दुखी थे। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि एल.के. आडवाणी ने थोड़ी छैनी और हथौड़ा चलाया था। दूसरी बात, वो विवादित ढांचा नहीं, मुसलमानों की वो बाबरी मस्जिद थी जिसे बाबर ने प्रेम और सद्भावना के तौर पर इस देश में निर्मित करवाया। क्या फर्क पड़ता है कि वहां पहले मंदिर था? क्या फर्क पड़ता है कि वहां राम लल्ला पैदा हुए थे? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि बाबर को इस देश की संस्कृति से इतना प्यार था कि वह अपने धर्म की अमिट छाप भी उस जमीन पर छोड़ना चाहता था। क्या एल.के. आडवाणी को भारत रत्न देना उस सद्भावना को गाली देना जैसा नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि भारत सरकार की यह घोषणा सिर्फ उस सद्भावना को गाली ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर देती है, गला रेत रेत कर। 2014 के बाद में जो डिक्टेटरशिप इस देश के अंदर आई है, क्या उससे आपका मन विचलित नहीं होता? भारत सरकार एक बहुत ही मजबूत सरकार हो चली है, या यूं कहें कि हिंदुओं की कट्टर सोच वाली सरकार आप लोगों ने चुन ली है, जो इस देश में कब अराजकता फैला देगी, धर्म को धर्म के नाम से लड़वा देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देश को उस आग में फेंका जा रहा है जिस आग में भारत कई वर्षों से ऑलरेडी जल रहा था। लेकिन अब 2014 के बाद मेरे जैसे लोगों का तो यही काम है कि उस आग को दुगना नहीं, तिगुना नहीं, चौगुना नहीं, 5 गुना 10 गुना बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज अरफा खानुम शेरवानी जैसे देश के सच्चे धर्मनिरपेक्ष लोग इस देश में डर रहे हैं। इसका कारण क्या वो मोदी सरकार नहीं, जिसको 2019 में आप लोगों ने दबा दबा के 303 सीटें दे दी? आज इस देश के अंदर क्या सचमुच में नफरत का माहौल उत्पन्न नहीं हो गया, जहां एक तिलक लगाने वाला कट्टर भगवा हिंदूवादी नेता उस डरे हुए माइनॉरिटीज को देखते ही जय श्री राम जैसे आतंकित कर देने वाले नारों से उद्घोष करने लगता है? कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देना इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता से प्रेम करने जैसा है, जैसा हिटलर ने रूस के साथ प्रेम का स्वभाव दिखाया। लाल कृष्ण आडवाणी को ये सरकार भारत रत्न दे रही है, लेकिन उस जाकिर नायक का क्या, जो कि इस्लाम जैसे पवित्र और दूसरों से प्रेम करने सिखाने वाली जैसे धर्म का लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं? जाकिर नायक जैसे लोग इस देश में अब कैसे पैदा होंगे जब देश के अंदर इतनी विकराल स्थिति के अंदर हिंदूवादी सरकार कदम उठा रही है? कहां जाएगा इस देश का लिबरल सच्चा सेकुलरिज्म मानने वाला व्यक्ति? उसके लिए तो यह देश इराक और सीरिया जैसा हो चला है। क्या मोदी सरकार यह बताएगी कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद मुझ जैसे प्रेम प्रति देश का सच्चा हित चाहने वाले सच्चे धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को जो शीघ्र पतन हुआ है उसका इलाज कौन करेगा? खैर, हम तो एनडीटीवी से आए थे और जीबी रोड पर चले जाएंगे। नमस्कार, मैं वाम्पायर।